दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने एक नहीं दो नहीं पूरे 64 बार लड़कियों के साथ भटाभट कर डाला और आखिरी में इसे भटाभट करते करते एक लड़की से प्यार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ये लौंडा अपने बॉस के साथ साथ कितनी लड़कियों से मजे लेता है और हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जैमी नाम के एक लड़के के साथ होती है जो कि एक नंबर का लौंडियाबाज है और एक झटके में लौंडिया सेट कर लेता है और उनके साथ दबा दबा के संभोग करता है। एक दिन लौंडे की काम इच्छा की शक्ति जाग जाती है और वो अपने बॉस की बंदी से मजे लेने चला जाता है, यानी भटाभट। तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है और उसके बंदे यानी बॉस के पास कॉल लग जाती है, जहां वो उनकी सारी ऊ आह की आवाज़ सुन लेता है। वो सोचता है यहाँ मैं मुठ मारते मारते रह गया और इसने मेरी बंदी को पेल दिया, बाहर निकल तू। तभी उसका बॉस अंदर घुस के उसे बहुत मारता है। मार खाने के बाद भी जैमी एक लौंडिया को पटा के उसे अपना ठुकाई काट देता है, जहां दोनों की लार ऐसे टपक रही थी जैसे अभी खोलकर बैठ जाएं। तभी उसका बॉस बोलता है 1.5 रैप्टे में मूतता फिरेगा, निकल जा यहाँ से। तो जैमी कहता है हाँ तू ही तो मारेगा काले सांड, और ये बोलकर वो भाग जाता है। जब जैमी घर आता है तो फैमिली में सबको पता लग जाता है कि जैमी को जॉब से निकाल दिया गया है, जहाँ उसका भाई बोलता है तू टेंशन मत ले, मैं तुझे जॉब दिलवाऊंगा। और अगले ही दिन उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ उसकी बॉस एक लड़की होती है और वहाँ भी जैमी अपनी बॉस से नैन मटक्के करने लग जाता है और फाइनली उसे भी पटा लेता है, जहाँ जैमी उसे भी पेल देता है। ट्रेनिंग के बाद जैमी अपने न्यू मैनेजर से मिलता है जो उसे बताता है कि तुम्हें डॉक्टर को कैसे मेडिसिन सेल करनी है। अगर तुम ज़्यादा सेल करोगे तो तुम्हारा प्रमोशन शिकागो में हो जाएगा। वो हॉस्पिटल जाकर बड़े बड़े डॉक्टरों से बात करते हैं ताकि कोई भी बड़ा डॉक्टर उनकी मेडिसिन को रिप्रेजेंट कर दे, जिससे सभी लोग उस मेडिसिन को खरीद सकें। लेकिन कोई भी डॉक्टर उस मेडिसिन को रिप्रेजेंट नहीं करता। जहां जैमी डॉक्टर से बात करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो इतना बिजी होते हैं कि कोई उससे बात ही नहीं करता है और बिना परमिशन के अंदर वो जा नहीं सकता था, इसलिए वो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को पटा लेता है। जैमी कहता है तेरा पति नहीं आया तो हम तंबू गाड़ देंगे, तेरे पति का खड़ा ना हो तो याद रखना तेरा घोंसला फाड़ देंगे। ये सुनकर वो मुस्कुरा जाती है और कहती है कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। जहाँ काली बसांड के जंगलों में आग लग जाती है। जैमी अंदर जाके अपनी मेडिसिन के सैंपल रख देता है और दूसरी मेडिसिन को उठाकर उसे कूड़े में डाल देता है। अगले दिन जैमी उन रिसेप्शन के लिए फूल लेके आता है और उनको पटा के मेडिसिन रख देता है। ऐसा करते करते वो उन रिसेप्शनिस्ट को भी बजा देता है। वहीं घर जाते टाइम जैमी को लिफ्ट में एक माल तोड़ लौंडिया मिलती है जिसे पटा के वो उसे भी बजा देता है, यानी भटाभट। एक दिन जैमी और उसका मैनेजर एक बार में जाते हैं जहां बड़े बड़े डॉक्टर्स आए थे। तो वहीं जैमी का बॉस बोलता है ये देखो ये डॉक्टर टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं, अगर तुम इनको हमारी मेडिसिन दोगे ना तो दोस्त मौज आ जाएगी। ये सुनकर अगले दिन जैमी उन्हीं डॉक्टर में से एक डॉक्टर को लाखों का चेक देकर अपनी मेडिसिन का एडवर्टाइजमेंट करने को बोलता है, जहां वो पैसा देकर मान जाता है और जैमी को अपने कैबिन में ले जाता है, जहां पहले से डॉक्टर की एक पेशेंट होती है जिसका नाम मैमी होता है, जिसको एक पैकिंसन नाम की बीमारी होती है। दोस्तों इस बीमारी में एक समय पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है, जहां जैमी मैमी को देखकर सोचता है ना तीर से ना तलवार से, तुझे तो मैं ही पेलूंगा जाने मन अपने बड़े हथियार से। वहीं मैमी जैमी को देखकर सोचती है ये तो मुझे बड़ा ठरकी लग रहा है, कहीं मुझे पटक के पेल ना दे। तभी मैमी डॉक्टर से बोलती है डॉक्टर साहब पता नहीं मेरी दूध की डेयरी में क्या हो रहा है, जरा देखोगे एक बार। वो जैमी के सामने अपना पूरा संतरा खोल कर रख देती है। डॉक्टर भी इतना बड़ा संतरा देखकर बोलता है बेबी ढर्राटे काट दिए ओम फो। तो वहीं जैमी हंसते हुए बोलता है ले भैया ओम फो, तू अमीर घर की है शायद इसलिए तेरे बड़े हैं, तेरे इन बड़ों के चक्कर में मेरे अरमान खड़े हैं। इसके बाद जैमी कहीं ना कहीं मैमी की मदर डेयरी पर फिदा हो जाता है। उसे किसी भी हालत में मैमी की चाहिए थी तो चाहिए थी, जिससे वो वहाँ की रिसेप्शन से मैमी का नंबर ले लेता है जिसे जैमी ने बजा रखा था और घर आकर सीधा मैमी को कॉल करता है। तो मैमी कहती है अबे तू है कौन और मेरा नंबर तुझे कहाँ से मिला। लेकिन वो समझ जाती है कि डॉक्टर के पास जो चिकना लड़का खड़ा था ये वही है और बातों बातों में ही उनकी डेट फिक्स हो जाती है, जहाँ जैमी पहले से ही पहुँच जाता है। जहाँ हमें पता चलता है कि मैमी पहले से ही उस कैफे में जॉब करती थी और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बातों बातों में जैमी मैमी से बैठे बैठे संभोग की बात करने लगता है,
जिससे मैमी और जैमी इतने गर्म हो जाते हैं कि वो कपड़े फाड़ फाड़ के चिपटा चिपटी इतना हार्ड भटाभट 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 करते रहते हैं कि पूछो ही मत यार। तुम भी इस संभोग को देखकर टन्न हो जाओगे। इसके बाद से तो कभी वो उसके घर तो कभी वो उसके घर, बस भटाभट भटाभट चलता ही रहता है। अगले दिन जैमी फिर से वही मेडिसिन डस्टबिन में फेंक रहा होता है, तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और उसे दबा के मारता है। दरअसल दोस्तों, जैमी जिस मेडिसिन को फेंकता था वो डॉक्टर उसी मेडिसिन का मालिक था और कहता है सुधर जा वरना बीच में से फाड़ दूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। उसी रात एक पार्टी होती है जिसमें मैमी जाता है और उसी पार्टी में वो मेडिसिन वाला ओनर भी आया था, जहां उसे पता चलता है कि जैमी का मैमी से चक्कर यानी अफेयर चल रहा है, जिससे उन दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि वो उसका एक्स था। वो कहता है तुम मैमी से दूर रहो, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन ये सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो अगले ही दिन मैमी के पास जाता है जहां वो 2 दिन के लिए बाहर जा रही थी। जैमी उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो कहती है मेरा पीछा छोड़ दे यार, मैं तेरे लायक नहीं हूँ, और ये बोलकर वो चली जाती है। 2 दिन बाद जब वो वापस आती है तो जैमी को वहीं खड़ा देखती है। तो मैमी जैमी से बोलती है तुम 2 दिन से यहीं थे ना? तो जैमी कहता है जान मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और यहीं से इनकी लव स्टोरी चालू हो जाती है। वो दोनों ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे। अब तो जैमी ने एक न्यू अचीवमेंट हासिल कर ली थी और उसका प्रमोशन हो जाता है। इसी खुशी में वो वहाँ पर पार्टी रखता है जहाँ जैमी को कितनी लड़कियाँ देने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन जैमी उनमें से किसी को घंटा भाव नहीं देता और भागते हुए घर चला जाता है, जहां साफ साफ पता चलता है कि ये एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मैमी की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगती है। एक दिन मैमी को चिढ़ मचती है और वो जैमी से लड़ाई करने लगती है। वो कहती है तुम अपनी लाइफ जियो ना यार, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो जैमी कहता है आज नहीं तो कल तुम्हें भी सिसकी आएगी, जब मैं नहीं ठोकूंगा तो जाने मन तुम्हें भी हिचकी आएगी। तो उससे डर के मैमी कहती है मोहब्बत में जबरदस्ती अच्छी नहीं होती, तुम्हारा जब भी दिल करे तो आ जाना जान, तभी खोल कर रख दूंगी अपनी दुकान। तो जैमी कहता है वक्त नहीं अब रोने का, वक्त है बच्चा होने का, तब क्यों नहीं रोई थी? तो मैमी कहती है बिल्कुल दर्द नहीं हुआ था। तो जैमी कहता है फिर क्यों कस के पकड़ लेती थी? जब तो बड़ा चिपक चिपक कर सोती थी, जब किया है तो भरो, तब तो बड़ा कहती थी और करो और करो। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। वहीं मैमी बहुत रोती है, लेकिन बंदे को तो प्यार था, वो वापस आकर उसे संभाल लेता है। अगले दिन जैमी मैमी को एक कॉन्फ्रेंस में लेके जाता है जहां पर वो सभी लोग आए थे जिसको मैमी वाली बीमारी थी। तभी जैमी को वहां पर एक बुढ़ा मिलता है। वो कहता है तुम किसके साथ आए हो बेटा? तो वो कहता है मैं तो अपनी बंदी के साथ आया हूँ। तो बुढ़ा कहता है बेटा बंदी है ना, लुगाई तो नहीं है ना? बंदी है तो छोड़ दो वरना आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी तुझे। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मैं तो तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। और ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन जैमी ठान लेता है वो मैमी का इलाज करवा के रहेगा। वो तरह तरह के हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, बड़े बड़े मेडिकल में उसका ट्रीटमेंट करवाता है, लेकिन मैमी बिल्कुल ठीक नहीं होती, जिससे परेशान होकर वो बोलती है यार तुम ये किस लिए कर रहे हो? तुम मेरी बीमारी के साथ नहीं रह सकते, लेकिन मैं रह सकती हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। मैमी सिर्फ ये सब उसकी भलाई के लिए कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से जैमी अपनी लाइफ को स्पॉइल करे, इसलिए वो जैमी से ब्रेकअप करके चली जाती है। उसके बाद जैमी अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुका था, उसको प्रमोशन मिल गया था और वो शिकागो जाने वाला था। लेकिन जैमी को एहसास होता है कि मैमी कैसी भी हो, कुछ भी हो, मैं उसी से प्यार करता हूँ। और वो मैमी के पास चला जाता है जहां उसे पता लगता है कि मैमी 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रही है। ये सुनकर वो उसी बस का पीछा करने लग जाता है और फाइनली उस बस के आगे पहुंचकर जैमी बस को रुकवा देता है। तो मैमी कहती है तुम फिर क्यों आ गए? तो वो कहता है मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ है, जिससे हुआ है वो तुम हो। मैमी बोलती है यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं ज्यादा टाइम तक नॉर्मल नहीं रह पाऊंगी। तो जैमी कहता है चाहे तुम ठीक हो या ना हो, तुम जैसी भी हो मेरी प्यारी सी जान हो, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। और वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करके एक साथ रहने लगते हैं और यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों इस मूवी का नाम लव एंड अदर ड्रग्स है, जो कि साल 2010 में रिलीज की गई थी। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया होगा, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना यार। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।